Hello, my dear students. I am Sarada Mandlekar, and today we are going to start it chapter 7, that is fractions. Okay, so look at here. In the earlier lectures हमने fractions का जो थोड़ा पार्ट है वो पढ़ चुका है. ओके, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. ओके, सो लुक एट हियर. इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस का डीपली एनालिसिस करेंगे. सो फर्स्ट में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. Subhas had learnt about fractions in class 4th and 5th, so whenever possible he would try to use fractions. सुभाष ने क्लास 4th एंड 5th में फ्रैक्शंस पढ़ा था, सो वो ट्राई करता है फ्रैक्शंस का यूज करने का. ओके, वन ओकेजन वाज व्हेन ही फॉरगेट हिज लंच एट होम. एक ओकेजन में जाता है तो वो अपने घर का जो खाना है वो फॉरगेट करता है. हिज फ्रेंड फरीदा इनवाइटेड हिम टू शेयर हर लंच. उसकी फ्रेंड रहती फरीदा, वो उसको इनवाइट करती है अपना लंच शेयर करने के लिए. शी हैड 5 पूरीज इन हर लंच बॉक्स. उसने अपने लंच बॉक्स में 5 पूरीज लाती है. ओके, पूरी. सो सुभाष एंड फरीदा टुक 2 पूरीज ईच. सो 5 पूरीज में से 2 पूरीज जो है वो दोनों को डिवाइड हो जाती है. देन फरीदा मेड 2 इक्वल हाफ्स ऑफ द 5th पूरीज एंड गेव 1 हाफ टू सुभाष. एंड जो 5वीं जो पूरी रहती है उसके उसका आधा पार्ट जो है वो 20 से आधा करके आधा पार्ट वो सुभाष को दे देती है. ओके, एंड टुक एंड अदर हाफ हरसेल्फ. एंड जो दूसरा पार्ट जो रहता है पूरी का वो खुद रखती है. दस बोथ सुभाष एंड फरीदा हैड 2 फुल पूरीज एंड 1 हाफ पूरीज. सो सुभाष 5 पूरीज थी टोटल. सो सुभाष एंड फरीदा के पास 2 पूरीज गई. ओके, 2 पूरीज एंड 1 हाफ. सो टोटल कितनी हुई? 2 + 1 हाफ. Where do you come across situation with fractions in your life? ऐसी कई सिचुएशंस है जिनमें आपको फ्रैक्शंस का यूज करना होता है आपकी लाइफ में. ओके, सुभाष न्यू दैट 1 हाफ इज रिटन एज 1/2. सुभाष ने सोचा कि 1/2 का कैसे नोट करेंगे. सो 1/2. While eating he further divided his half पूरीज into 2 equal parts. एक पूरी के 2 equal parts किया. And asked फरीदा what fraction of the whole पूरी was the pieces. Without answering, Farida also divided her portion of the half puri into 2 equal parts and kept them beside Subhash share. She said that these 4 equal parts together make. Okay. So students, फ्रैक्शंस का डायग्राम आप देखिए. ये अगर टोटल 1 पार्ट है तो हमें ये 1 पार्ट अगर किसी को देना है तो हम इसके 4 पार्ट करेंगे एंड 1 पार्ट हम दे दिए. सो इसे हम 1/4. सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में, जिस पार्ट का हम दे रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं सो वो न्यूमरेटर में. ओके, देन आप देखेंगे 1 होल. सो ईच इक्वल पार्ट इज 1/4. प्रत्येक के पार्ट 1/4 है ऑफ 1 होल पूरी एंड 4 पार्ट्स. एक पूरी के 4 पार्ट्स टुगेदर विल बी 4/4 और 1 होल पूरी. सो 4/4 अगर 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1 पूरी हो जाएगा. ओके, सो व्हेन दे डिस्कस्ड what they had learnt earlier, 3 parts out of 4 equal parts is 3/4. Similarly, 3/7 of 10 divide his whole into 7 equal parts. अगर डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू होती है उसका मतलब है कि उतने पार्ट्स हैं टोटल. ओके, अगर 7 है तो 7 पार्ट्स होंगे टोटल. एंड टेक 3 पार्ट्स फॉर 1/8. वी डिवाइड अ होल into 8 equal parts and take 1 part out of it. Farida said that we have learned that a fraction is a number representing part of a whole. नंबर से रिप्रेजेंट किया. The whole may be a single object or a group of objects. Subhas observed that the parts have to be equal. Okay.
So let us recapitulate the discussion. A fraction means a part of a group of a region. 5/12 is a fraction. अगर 5/12 फ्रैक्शन है, we read it is 5/12. ओके, अगर इसमें इसे हमें थ्योरी में नोट करना, फिगर्स में नोट करना, 5/12 होगा. What does 12 stand for? It is the number of equal parts into which जो 12 है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 12 पार्ट्स में. ओके, 12 सबको. What does 5 stand for? It is number of equal parts. 5 सर 12 क्या है डिनोमिनेटर में, सो ये टोटल पार्ट्स हैं. ओके, एंड 5 क्या है, is the number of equal parts which have been taken out. 5 क्या है, आउट हो गए हैं पार्ट्स. ओके, here 5 is called the numerator and 12 is called denominator. so हमने टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में नोट किया है. name the numerator of 3/7 and the denominator of 4/5. play this game. अगर इस गेम को खेलें, you can play this game with your friend. इस गेम को आप अपनी फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं. टेक मैनी कॉपीज ऑफ द ग्रिड as shown here. कंसिडर एनी फ्रैक्शन से 1/2. कोई भी फ्रैक्शन ले लिए एक कॉपी के 1/2. ईच वन ऑफ यू शुड सेड 1/2 ऑफ द ग्रिड. देन आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 7.1. Write the fraction representing the shaded portion. इसमें आपको फ्रैक्शंस में नोट करना है. वो आप कैसे नोट करेंगे, देखिए. सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर सॉल्यूशन. अब मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स कितने हैं, कलर वाले एंड बिना कलर वाले. 1 2 3 4 आएगा. एंड 2 पार्ट्स में, अगर ये 2 पार्ट्स में कलर, सो अगर हमने 2 पार्ट्स किसी को दे दिया है, ओके, फिर 2 पार्ट दे दिया है, सो हमारे पास कितने बचे, 2/4. ये क्या है, इसका फ्रैक्शन में नोट है. ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट. ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन स्टूडेंट्स, अगर आपको दे दिया ये 2/4 दे दिया, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में है. टोटल पार्ट्स कितने, 4. सो 2/4 ये फ्रैक्शन में गिवन है. अब हम इसे इसका फिगर्स गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है कि फ्रैक्शंस हम कैसे नोट करें. सो 2 डिनोमिनेटर 2 पार्ट हमने मान के चलो किसी को दे दिया. ओके, सपोज. सो टोटल पार्ट्स 4 हो गए, 2 पार्ट्स हमने दे दिया. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऐसे करेंगे, कलर करने बोला, फ्रैक्शंस नीचे गिवन है. ओके, अदर क्वेश्चंस में भी आपको फ्रैक्शन से नोट करना है, तो आप सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. इसमें क्या एरर है ये आपको बताना है. ओके, दिस इज 1/2. 1/2 तो लिखा है, बट इसमें क्या एरर है. 2 पार्ट्स में अगर इक्वल डिवाइड है, फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. ओके, तो आपको ये बताना है. 4th है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर. क्या फ्रैक्शन होगा, एक दिन है 8 आवर. ओके, सो 8 आवर का हमें फाइंड करना है. एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24. सो क्या होगा फ्रैक्शन, 8/24. एंड 5th में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 14 मिनट. अगर किसी आवर का हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है एंड 14 मिनट गिवन है, सो 14 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है. सो 40/60 मिनट. देन आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच. आर्या has brought 2 sandwiches. आर्या ने लाया 2 सैंडविच, 1 made of vegetable and 1 of jam. एक वेजिटेबल का, एक जैम का है. The other 2 boys forget to bring their lunch. आर्या agreed to share his sandwich so that each person will have
हाउ कैन आर्य डिवाइड एंड शो। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, जैसे सुभाष एंड फरीदा वाला था वैसे ही है ये भी, एंड अदर क्वेश्चन भी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल्स हैव एक्स इन देम। 1 2 3 4 1 2 3 4 8 एक्स अपॉन 8। सो 10th नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, हैव एक्स कितने सर्कल 1 2 3 4 4 टोटल सर्कल कितने 8 हैं, तो 4/8 आएगा। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 135 एंड 136 में क्वेश्चंस गिवन है। ओके, थैंक यू।